हेलो एवरीवन, मैं मुज़फ़्फ़र खान। महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। प्रेफरेंस फिलिंग चालू है, स्टार्ट हैं। डाउट्स है कि वो क्लियर ही नहीं हो रहे हैं। होप ये मेरा लास्ट ऑडियो रहे महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस के डाउट्स क्लियरेंस के लिए। अभी तक ये एक बहुत सारा जो कॉमन क्वेश्चन लोगों के दिमाग में है, जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि अगर फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलाउट नहीं होती है, सेकेंड राउंड में कोई सीट अलाउट नहीं होती और डायरेक्ट अगर मॉपअप में सीट अलाउट होती है और अगर हम उस सीट को रिफ्यूज़ करते हो और नहीं लेते हैं तो क्या पेनल्टी है, क्या डिबाट है। पहला क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन ये जनरली लोग पूछ रहे हैं कि टेंटेटिवली अभी डीएनबी की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। अगर हमको स्टेट में फर्स्ट या सेकेंड राउंड में कोई सीट मिलती है तो हम रिज़ाइन करके डीएनबी के लिए जा सकते हैं, हम डिबाट तो नहीं हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर सर हमें अगर कोई सीट अलाउट होती है और अगर हम प्रिस्क्राइब डेट से पहले अगर उसको रिज़ाइन करते हैं तो हम क्या इन पर्सन जो राउंड अपना इंस्टीट्यूशन राउंड जो होता है प्राइवेट कॉलेजेस का, उसके लिए एलिजिबल है। तो ये सारे क्वेश्चंस वापस से सब आ रहे हैं, पूछ रहे हैं। इसको मैं अभी पूरा फाइनल करने से पहले एक बार आपको मैं ज़रा काउंसलिंग प्रोसेस महाराष्ट्र का समझा दूँ वापस से, और टेंटेटिवली डीएनबी कब स्टार्ट होने वाला है वो भी बता देता हूँ मैं। देखिए, जैसा मैंने अपने लास्ट ऑडियो में कहा था कि ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड होएगा, उसके बाद महाराष्ट्र स्टेट का फर्स्ट राउंड होगा और उसके बाद ही डीएनबी का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा। मुझको लगता है यही सीक्वेंस फॉलो होने वाला है। ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, हाँ, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। महाराष्ट्र स्टेट का प्रेफरेंस फिलिंग चालू है। मई के स्टार्टिंग वीक के अंदर डीएनबी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मई के फर्स्ट वीक में या तो सेकेंड वीक में स्टार्ट हो जाएगा और उस वक्त ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड हो चुका रहेगा, महाराष्ट्र का फर्स्ट राउंड हो चुका रहेगा, ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट होने जा रहा है और डीएनबी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो ये एक सिनारियो रहने वाला है। अब देखते हैं कंपैरेटिवली महाराष्ट्र का जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो कैसा होता है। अभी आप प्रेफरेंस फिल करने जा रहे हैं। जैसे लास्ट मैंने ऑडियो में बताया था कि प्रेफरेंस फिलिंग करने का एक ही बार आपको टाइम मिलता है। सेकेंड टाइम आपको वापस से प्रेफरेंस फिलिंग करने का टाइम कभी भी नहीं मिलता महाराष्ट्र में। ना आप अपने प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं, ना मॉपअप राउंड के अंदर आपको प्रेफरेंस चेंज करने का टाइम मिलेगा, ना मौका मिलेगा, कोई भी मिलने वाला नहीं है। सेम प्रेफरेंस आपका लास्ट राउंड तक यूज़ होएगा। हाँ, इंस्टीट्यूशनल राउंड में ये प्रेफरेंस नहीं चलता है। वहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज को जी सरेंडर हो जाती है तो जो सीट सरेंडर होती है वो सीट स्टेट कोटे की होती है या तो फिर इंस्टीट्यूशनल कोटे की होती है और एनआरए कोटे की होती है। तो वहाँ पे जाके अप्लाई करना रहेगा। वहाँ पे जो अवेलेबल सीट है उसमें अप्लाई आप कर सकते हो। वहाँ पे आपका प्रेफरेंस ये चलेगा नहीं। तो अभी ये जो प्रेफरेंस आप भर रहे हैं इसमें एक बात का ख्याल रखिए कि अभी जो सीट आपको दिख रही है कि ओपन की सीट बहुत कॉलेजेस में नहीं है, वो पॉसिबल है कि वहाँ पे सीट आ जाए। वो सीट कैसे आएगी वो बता रहा हूँ आपको मैं। ऑल इंडिया के अंदर हमारी 50% सीटें गवर्नमेंट की जाती है। वो 50% सीट जब रिवर्ट होके आएगी तो जो कॉलेज में सीट नहीं है वो कॉलेज में ओपन की सीट आ सकती है। वो वही वही अगर कोई कॉलेज में सीट कैटेगरी की नहीं है वो कैटेगरी की सीट वहाँ पे आ सकती है। तो वहाँ पर आपको प्रेफरेंस भरना ज़रूरी है। ब्रोचर में क्लियरली 14.4 जो आप देखेंगे, हाँ, उसका जो नंबर है, सीरियल नंबर, वहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। तो आपको जो कॉलेज में अभी का सीट नहीं है उसमें भी आपको प्रेफरेंस डालना है। प्रेफरेंस एक ही बार भरा जाएगा। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट का। जो भी सीट आपको अलाउड होती है अगर आप उसको सीट जाके सिक्योर करना है, जाके नहीं सॉरी करना है, ऑनलाइन सिक्योर करना है आपको। अगर आपने सीट सिक्योर नहीं करी, फीस नहीं पे करी, तो आप फर्दर काउंसलिंग प्रोसेस से आउट हो जाएंगे। महाराष्ट्र स्टेट में कोई भी फ्री एग्जिट होता नहीं है। आपने फर्स्ट राउंड में ले लिया सीट, आपको अगर स्टेटस रिटेशन भरना है या नहीं भरना है वो आपके ऊपर है। अगर आपको बेटरमेंट चाहिए, अपग्रेड की चाहिए, तो स्टेटस रिटेंशन फॉर्म नहीं भरना है। आपका अपग्रेड हो जाएगा तो प्रीवियस कॉलेज से आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। 1500 कट होएंगे। आपने अगर ऑनलाइन फीस की विद इन 1 डे से 2 डेज में ट्रांसफ़र हो जाएगी और नए कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। 2 राउंड होएंगे, फर्स्ट और सेकेंड। उसके बाद एक मॉपअप राउंड होएगा जो प्राइवेट कॉलेज का भी होएगा, गवर्नमेंट का भी होएगा। एक मॉपअप के बाद जो प्राइवेट कॉलेज की जो सीट वेकेंट रहेगी वो सरेंडर हो जाएगी प्राइवेट कॉलेजेस को और प्राइवेट कॉलेज का इंस्टीट्यूशनल राउंड होगा। ये एक हम समझ लिए कि प्रोसेस होने वाला है। इसके लिए कोई भी नया मॉपअप के लिए प्रेफरेंस नहीं भरना है। सेम प्रेफरेंस आपका कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। देखिए, महाराष्ट्र स्टेट का पीजी का प्रोसेस में लास्ट 5 ईयर से फॉलो कर रहा हूँ मैं। 2018 में पहली मरतबा
पर्सनल काउंसलिंग बंद हो गई और ये ऑनलाइन काउंसलिंग हुई। इससे पहले 2017 तक एक राउंड होता था, उसके बाद पर्सनल काउंसलिंग होती थी। अभी पर्सनल काउंसलिंग जो लास्ट ईयर में हुई थी 2019 में, उसलिए हुई थी कि कोर्ट केसेस हो गया था, टाइम नहीं था, इसलिए उनको पर्सनल काउंसलिंग करना पड़ा था। तो ये टाइम पे भी पर्सनल काउंसलिंग के कोई चांसेस नहीं है, सारी लिस्ट ऑनलाइन आने वाली है। लास्ट 2 ईयर्स 2018 में और 19 में इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था कि जिनको भी अगर मॉप ऑफ राउंड में सीट अलॉट होती है और वो सीट अगर नहीं लेते हैं तो उनको पेनल्टी भी है और डिबार्ड भी है। मगर मैंने देखा हूँ कि 2018 में भी जिन कैंडिडेट को सीट अलॉट हुई थी मॉप ऑफ राउंड में और उन्होंने उसको रिफ्यूज़ किया था, नहीं लिया था, मगर वो 2019 में एलिजिबल हुए और एडमिशन भी लिया, ऐसे कैंडिडेट को मैं जानता हूँ। ये नोटिफिकेशन वो निकालते हैं और ये देते भी है, मगर उसको 100% फॉलो नहीं करते वो। अब ये फॉलो पहले 2018 में नहीं किया, 2019 में नहीं किया, तो ये साल भी करेंगे नहीं करेंगे इसकी कोई आइडिया नहीं है, मगर ये लोग इसको 100% फॉलो नहीं करते। एक और बात बताना चाहूँ, आप फर्स्ट मॉपअप के बाद प्राइवेट कॉलेज की सीट को रिजाइन कर सकते हो, ये एक लूप होल है यहाँ पे। तो प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको सीट मिलती है तो मॉपअप के बाद भी रिजाइन कर सकते हो आप। हाँ, गवर्नमेंट की अगर आपको सीट मिलती है तो जाके मत दो फर्स्ट, अगर प्राइवेट फर्स्ट राउंड में मॉपअप में आपको सीट अलॉट होती है तो उसको जाके सीट को मत लो, तो आपको फिर सेकेंड राउंड में सीट मिलेगी नहीं आपको ना, वो सीट क्या हो जाएगी, सेकेंड राउंड में अवेलेबल हो जाएगी। हाँ, अगर सेकेंड राउंड में सीट अगर आपको अलाउड होती है तो पहले तो कोशिश करिए कि आप वो चॉइसेस अपनी वही डालो कि जो आपको चाहिए लास्ट टू लास्ट ब्रांच को, तो ये आपको सिनेरियो आएगा नहीं। तो मैं पहली बात को क्लियर कर दूं कि अगर आपको ये सीट अगर मॉपअप में डायरेक्ट फर्स्ट टाइम अलाउड होती है, अगर आप उसको रिफ्यूज़ भी करते हैं फर्स्ट मॉपअप के अंदर, तो प्राइवेट में तो वैसे भी आपको फ्री एग्जिट आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। हाँ, उसके बाद फिर वो आप उसके बाद इंस्टीट्यूशनल कोटे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, उसकी एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, आप कर सकते रहेंगे। और अगर फर्स्ट मॉपअप में अगर आपने सीट नहीं लिया तो कैरी फॉरवर्ड सेकेंड मॉपअप पे हो जाएगी सीट, तो भी आप लैप्स ऑफ सीट्स की वजह से बच जाओगे, आपको कोई पेनल्टी नहीं आएगी। तो ये मैंने पॉइंट आपका क्लियर कर दिया हूँ। अब इसके प्लीज़ इसमें कोई क्वेश्चन मत पूछिएगा। और ये ऑडियो को आप जितने भी महाराष्ट्र में क्वालिफाई कैंडिडेट जो पीजी के लिए पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, उनको सबको फॉरवर्ड कर दो, वो भी सुन लें कि उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाए। पहला डाउट्स क्लियर हो गया है, आपको अगर फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिलती है महाराष्ट्र के अंदर और अगर डीएनबी में सीट मिलती है, हाँ, आप फर्स्ट राउंड की सीट को छोड़ के जा सकते हैं, कोई पेनल्टी नहीं। सेकेंड राउंड में सीट मिलती है, उसके बाद अगर डीएनबी में अच्छा ब्रांच मिलता है तो भी आप छोड़ के जा सकते हैं, कोई पेनल्टी नहीं। जैसे मैंने कहा, मॉपअप में भी सीट मिलती है आपको प्राइवेट के अंदर और डीएनबी में सीट मिलती है उसके बाद, तो भी आप छोड़ के जा सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको अगर कोई सीट मिलती है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। वो सिर्फ रूल ऑल इंडिया काउंसलिंग में है कि सेकेंड राउंड में जो सीट मिलती है वो आप अगर सिक्योर करते हैं तो उसको नहीं छोड़ सकते, आप डिबार्ट हो जाते हैं। महाराष्ट्र काउंसलिंग में ऐसा कोई भी रूल नहीं है। होप आपके डाउट्स वगैरह सब ये क्लियर हो गए होंगे। डीएनबी का भी बता दिया हूँ कि जहाँ तक मेरा गैस है, एक्सपीरियंस है, डीएनबी का भी मई में काउंसलिंग प्रोसेस चालू हो जाएगा। All the best for all of you. Be safe and stay at home. Thank you.